हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे मैं शब बारात के लिए जो भी रेसिपी बना रही हूँ, कोशिश करूँगी कि उन सबको आपके साथ शेयर कर सकूँ, लेकिन पूरी रेसिपी शेयर नहीं हो पाई। मैं अकेली थी, बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए मैं थोड़ी बहुत रेसिपी आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। आई होप आप लोग इन्जॉय करिएगा मेरे इस वीडियो में। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स, यहाँ से मैं अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ सूजी की कतली। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने गैस पे चढ़ा दिया है सूजी। अभी सूजी में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, मैंने घी भी नहीं डाली है। इसको इसी तरह से कुछ देर तक पहले मैं भूंज लूँगी। इस तरह से ब्राउन होने तक मुझे भूनना है। ये देखिए, मैं इसे पहले हाई फ्लेम पे कुछ देर किया, फिर 2-4 मिनट के बाद घी के साथ मैंने भूंजा काफ़ी देर तक, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हुआ तब तक मैंने इसे भूंजा। ये देखिए, मैं सूजी को भूंज रही हूँ। इसके बाद इसी में कटे हुए नारियल, किशमिश और इलायची पाउडर, सब तीनों को एक साथ मैंने उसी सूजी में मैंने डाल दिया। डाल के 2 हाथ और भून दिया, क्योंकि ये ब्राउन हो चुका था, उसके बाद ही डालना था मुझे। बस इस तरह से मिक्स कर दिया। और इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि 1 किलो सूजी मैंने लिया था, उसमें 1 किलो चीनी की चाशनी बनाई। उस 1 किलो चीनी में मैंने करीबन 1.5 पाव पानी दिया और उसकी चाशनी बना ली। और यहाँ पे मैं जिस बर्तन में इसे शेप दूंगी, ये बहुत ही बड़ा सा चकला था मेरे पास, उसमें मैंने घी से ग्रीस कर लिया था। ये देखिए, बेलन और चकला दोनों को मैंने ग्रीस कर लिया। और यहाँ पे एक तरफ मेरी चाशनी बन रही है। उसको पहले इसलिए कर लिया जाता ताकि चाशनी बनने के बाद टाइम नहीं होता है ना उस पर करने के लिए, तो इसलिए वो ग्रीस मैंने पहले करा था। और यहाँ पर चाशनी मेरी तैयार हो गई। 2 तार की चाशनी मैंने बनाई और फिर उसको गैस पे से उतार लिया। गैस के फ्लेम के साथ में ना उसको सूजी को मिक्स अप नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी कड़ा हो जाता है, फिर बहुत मुश्किल होता है उसको करने में। फिर यहाँ पे गैस से उतार लिया मैंने और चाशनी में सूजी को मैंने मिक्स कर दिया। इस तरह से मिक्स करने के बाद फटाफट से उसी बेलन के सहारे से मैंने बेल दिया और उसको मैंने शेप दे दिया। लेकिन शेप देने का टाइम वीडियो नहीं ले सकी थी, क्योंकि बहुत जल्दी हो गया था, तो सॉरी उसके लिए। आप मेरे इसी वीडियो में लास्ट में आप देखोगे मैंने किस शेप में उसे कट किया है। वैसे भी आप जिस शेप में चाहो उस शेप में आप इसे कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको बना लिया। उसके बाद मैंने बनाया था बेसन के लड्डू। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बेसन को चाल लिया। फ्रेंड, बेसन इसलिए चाले जाते ताकि उसमें से लम्स निकल जाए। वैसे भी बेसन मैंने चाल के रखे थे, लेकिन उस टाइम पे दोबारा से मैंने उसे चाले। बेसन चालने के बाद यहाँ पे उस बेसन को भून देना है। बेसन को तकरीबन मैंने 40 मिनट्स तक धीमे लो फ्लेम पे मैंने भूंजे, और इस तरह से भूंजे कि उसके अंदर के सारे लम्स निकल जाए। और भूनने के बाद यहाँ बड़े से परात में मैंने उसे ट्रांसफ़र किया। उसमें आधा किलो चीनी दिया, 1 किलो बेसन में आधा किलो चीनी डाला, 200 ग्राम घी डाला, उसमें काजू डाला और डाल के इस तरह से मैं चेक कर रही थी कि इसमें, और फिर दोबारा से इसमें और ज़रूरत पड़ी तो और घी मैंने डाला और इन सबको मिक्स कर दिया। हाथों से गरम ही मैंने मिक्स करा था। और मिक्स करने के बाद क्या किया कि इसे एक साइड करके उसे दबा के रख लिया ताकि ये ठंडा ना हो। ठंडा होने के बाद ये लड्डू के शेप में नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद बैठ के मैंने सारे लड्डू इस शेप में बना लिए फटाफट से। ये देखिए, यहाँ पे बैठ के मैं लड्डू बना रही। किचन में बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए मैं रूम में आके ही बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मैं काफ़ी थक चुकी थी। फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप। और इस इत्तेफाक से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी कुछ देर के बाद। उसके बाद देखो, अब मेरा चेहरा पूरा सूजा सा हो गया। अब बनाना है, मैंने तो काम शुरू कर दिया था, तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता था। तो खैर कोई बात नहीं, मैं इसलिए थोड़े पंखे में बैठ गई और बैठने के बाद मैंने फटाफट से सारे लड्डू बना लिए। उसके बाद बना मेरा दाल का हलवा। तो यहाँ पे मैंने दाल को प्रॉपर वॉश कर लिया। वॉश करके मैं कुकर में इसे डाल रही हूँ। कुकर में डालने के बाद थोड़े से पानी दे के इसे तकरीबन आधे घंटे तक पहले तो हाई फ्लेम पे पकाया। उसके बाद फिर फ्लेम को मैंने लो कर दिया। आधे घंटे तक पकाने के बाद इसे बारीक बिल्कुल पीस लिया। ये देखिए, मेरा दाल पिसा हुआ है। दाल पीसने के बाद उसको
उसको भून लिया मैंने, बिना किसी घी तेल के भून लिया। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने हलवे की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और फिर मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। तो इसकी रेसिपी मैं अगले ब्लॉग में आपको बिल्कुल शेयर करूँगी। हाँ, बनने के बाद ये कैसा लगा वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। मेरे हलवे, कतली और लड्डू का ब्लॉग मैंने बनाया था। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। कल इत्तेफाक से 2 फेस्टिवल है, तो हम लोग सारे 2 फेस्टिवल बनाने वाले हैं। होली और शब बारात दोनों एक साथ है। बहुत अच्छा है, सारे मिलके फेस्टिवल मनाएंगे। ये देखिए, ये मेरा लड्डू बन के तैयार हो गया। ये मेरी कतली, मैंने आपको बताया था ना कतली का शेप मैं नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को, तो उसका भी यहाँ पे आप देख सकते हो।